पुराना बाजार डीएवी स्कूल के पास वर्षों से व्यवसाय करते आ रहे दुकानदार दो पक्षों के बीच मालिकाना हक को लेकर उहापोह की स्थिति में आ गए हैं। दुकानदार अब तक एक पक्ष से निसाद अहमद को किराया देते आ रहे थे, जबकि व्यवसायी सरदुदानी ने जमीन पर मालिकाना हक बताया है। यहाँ 30 से ज्यादा दुकानें संचालित है। दरअसल आज कोर्ट के आदेश पर कोर्ट के नाजिर दुकानें खाली कराने आए थे। ऐसे में दुकानदारों ने अपनी वकील के माध्यम से इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि कागजातों में त्रुटि है, जिस पर काफी विचार विमर्श भी हुआ है और अंत में नाजिर द्वारा 10 दिन का समय लिया गया है। आज दुकान को सील नहीं किया गया। दुकानदारों की तरफ से सोहराब खान ने कहा कि जमीन की लड़ाई दो पक्षों के बीच है। दुकानदारों की दुकानें चले, मालिकाना हक जिनका भी निकलेगा आएगा उन्हें दुकानदार का किराया देने के लिए तैयार हैं। वहीं जमीन मालिकाना हक पर जाने वाला व्यवसायी सरदुदानी ने कहा कि जमीन उनकी है और न्यायालय ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। देखिए, जैसा विकास ने कहा कि जिस प्रीमिसेस में दोनों पार्टी का झगड़ा चल रहा था कोर्ट पे, उस एरिया में वैकेंट लैंड पे उन लोगों का डिग्री हुआ है। इसमें दुकान 32-33 दुकान बना हुआ है और जिसने भी ये डिग्री प्राप्त किया है उन्होंने पूरे कानूनी प्रक्रिया को पूरा भी नहीं किया है। SKPC इनको ग्रांट किया गया है इनके ज़मीन के मेजरमेंट के लिए, लेकिन बिना SKPC का ये लोग केवल पूरे एरिया को प्रीमिसेस को दखल करना चाहते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया और हमारे वकील ने आग्रह किया है कि आप पूरे कानूनी प्रक्रिया को पूरा करें, तभी हम लोग इस आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हमारे दुकानदार पहले जो लैंडलॉर्ड थे उसके वो रेंटर हैं और उनको भाड़ा देते हुए आ रहे हैं। डिफ़ॉल्टर हमारे दुकानदार नहीं है। अगर वो कोर्ट डिग्री या फाइनल कर दे कि ये अमुक दुकान अमुक मालिक ये है, हमारे जितने दुकानदार हैं उनको मालिक मान लेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो भी इनको डिग्री होल्डर हो उनसे आग्रह है कि दुकानदार को उजड़ने न दें, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद एक दुकानदार अपने जगह को स्थापित करता है, बहुत मेहनत करता है। रोजी रोटी की बात है, घर की बात नहीं है कि यहाँ से उड़ कर दूसरा जगह ले लिए। जब उजड़ता है तो कई परिवार उजड़ जाती है, लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं पूरे शहर में। आपने देखा होगा जनता मार्केट जिस तरह से उजड़ा या DAV स्कूल जिस तरह से उजड़ा, आज भी लोग दाने दाने के लिए मोहताज और परिवार पलायन कर गया। तो अगर ये पूरी प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है तो हमारे जो दुकानदार है, जो भी लैंड ऑनर होंगे उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है ऑनर के रूप में, लेकिन दुकानदार को उजड़ने न दें, उनसे बैठ के बातचीत करें। क्योंकि दुकानदार सभी मध्यम वर्ग की दुकान है और अगर ये उजड़ जाएंगे उनकी रोजी रोटी आफत में पड़ जाएगी, परिवार पलायन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्या लगता है इस बात पर सहमति बनेगी? बिल्कुल शरद भैया से हमने रिक्वेस्ट भी किया है। 10 दिन का एक समय निर्धारित किया गया है कि बैठ के हम लोग इस बात पर समझौता करेंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें वो इस हमारी बातों को और बाजार की बातों को ध्यान में रखेंगे और दुकानदार को उजड़ने नहीं देंगे। ये जो मामला है ये दो पक्षों का मामला है कि एक भूमि के दो दावेदार हैं और टाइटल शूट का मामला न्यायालय में था। देखिए, न्यायालय का आदेश और न्यायालय के मामले में तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। माने नहीं, न्यायालय के आदेश से नाजिर बाबू और न्यायालय के लोग यहाँ पे सीलिंग के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उनके सीलिंग की डिग्री में थी। SKPC वो चीज़ होता है जो लैंड मार्क करता है कि आप किस प्रॉपर्टी को सील करने जा रहे हैं। उन्होंने वैकेंट दिखाया, यहाँ 100 साल पुराना निर्माणाधीन बिल्डिंग है, तो कुछ टेक्निकल चीज़ के कारण देखिए हम लोगों ने आग्रह सिर्फ इतना किया था कि यहाँ पे किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना आए, वरना कौन सा प्रबुद्ध शिक्षित आदमी न्यायालय के काम में बाधा पहुँचाना चाहेगा। तो वो अगर यहाँ से बैक हुए हैं तो उनके पेपर्स में खामियाँ थी, उनके पेपर्स में कमी थी। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा पक्ष क्या है कि दो मकान मालिक के बीच में भुक्तभोगी तो हमारा दुकानदार है। यहाँ पर देखिए बाजू में जो खड़े दुकानदार हैं 80 साल, इनका ये तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है। इनके दादाजी, इनके पिताजी, ये इनका बच्चा। तो आखिर मेरा प्रश्न ये है कि न्यायालय तो कोई भी फैसला कर देती है और जो लॉ एंड लॉर्ड के लोग होते हैं जो जमीन का मालिकाना हक का दावा करते हैं उनके एक के फेवर में या दूसरे के फेवर में नतीजा आएगा। लेकिन मानवीय पहलू ये है कि हमारे दुकानदार जो 100 वर्षों से यहाँ पे अपने बाल बच्चे को, अपने कई खानदान दर खानदान कई पीढ़ियों को अपने उनको सवारा है, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो लैंडलॉर्ड जो दोनों पक्ष के थे, दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर जब मौजूद थे, ये प्रोसेस कानूनी प्रोसेस था, तो हम लोगों ने दोनों पक्ष से आग्रह किया कि भाई आप लोगों की लड़ाई में ये हमारे दुकानदार क्यों पिसा है। जो बरसों से एक दुकानदार अपने दुकान के पीछे ही नहीं कि आज ओपनिंग हुआ और कल से दुकान चलने लगा, 1 दशक 2 दशक का समय लग जाता स्थापित करने में, और वो जो मेहनत करता है उसके बाल बच्चों की परवरिश होती है। तो हम लोगों ने दोनों, और संभावना है क्या बातें हुई हैं
यही हुआ कि 10 दिन का इधर के जो हमारे दूसरे लैंडलॉर्ड के जो पक्ष के वकील थे, उन्होंने जो खामियां दिखाई पेपर्स में, उन्होंने कहा कि 10 दिन का समय दीजिए, SKPC का जब तक ऑर्डर नहीं आता, जो एक कानूनन प्रोसेस है, आप उसको जब तक पूरे तरह से फुलफिल नहीं करते हैं तो आप ये तामझाम लेकर मान लीजिए कुछ भी वार्ता होती है किसी के पक्ष में, तो ऐसे स्थिति में व्यवसायियों के लिए क्या प्लान देखिए, है? हम लोग चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, हम लोगों का नाता, हम लोगों की जवाबदेही, हम लोगों की जिम्मेवारी अपने दुकानदारों के प्रति है। देखिए, 1% भी हमारे दुकानदारों के फेवर में संभावना अगर जिंदा होगा, और संभावना बहुत दिनों से चला आ रहा हुआ है, लगभग ये केस 69 से चला हुआ आ रहा है और एक्सक्यूशन का मामला है। आज 9/6/2024 को एक्सक्यूशन था इनका, तो एक्सक्यूशन के लिए आए हैं, लेकिन पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया को पूरी करके नहीं आए हैं। तो हम लोगों ने नाजिर साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप पहले पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके आएँ, उसके बाद हम लोग को आपत्ति नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग पालन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कानूनी प्रक्रिया पूरी करके आएँ और सारा पेपर को सही ढंग से सीधा करके आएँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। किस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में बहुत सारा है, कुछ कमी उनका पेपर में था, हमारे वकील साहब ने बात किया है उस बारे में, और अपना जो भी विचार उनके पास रखे। नाजिर साहब भी जो आए थे, जो खाली करने, उनके विचार से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आज तो हम जा रहे हैं, हम सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद दोनों पक्ष का सहमति से फिर एक बार आएंगे। तो जैसे कि उनका कहना है कि हम दुकानें खाली करवाएंगे पहले, उसके बाद ही कोई बात होगी, तो पहले वो ऐसी स्थिति में आप लोग ठीक है, वो तो बात का बात है, करवाएंगी, वो एक एक्सेप्शन है, वो करवाएंगे। पहले उनका कानूनी प्रक्रिया पूरा हो जाने दीजिए। अगर कानून के पूरी तरह से वो सक्षम है कि वो आ करके अपना डिग्री के अनुसार जितना शेड्यूल है वो कंप्लीट शेड्यूल के साथ आएंगे तो देखा जाएगा। उसमें कितनी दुकानें हैं टोटल? इसमें कम से कम 30 से 32 दुकानदार हैं। तो आप लोगों के पास अब क्या प्लान है? आप लोगों का क्या सोचा है? प्लान हम लोग का क्या, 2 मकान मालिक का झगड़ा, हम लोग रेंटर हैं। अब उन लोग दोनों जो मिलकर डिसाइड करेंगे, हम लोग उसके तरफ हैं। जो भी मेरा मकान मालिक अभी जो है प्रेजेंट में जिसको भाड़ा दे रहे हैं, अगर वो रहेंगे मकान मालिक तो हम लोग उसको भाड़ा देंगे। या नया मकान मालिक जो बनना चाहते हैं, जो कोर्ट के द्वारा वो नियुक्त किए जाएंगे, तो फिर वो हम लोग को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। अगर हम लोग को हमको जो भाड़ेदार का सामने आ रही कि नहीं हम खाली करवाएंगे दुकानें, देखिए अब उनका मर्जी है, अभी ये मर्जी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। हम लोग जब कोर्ट का फाइनल डिग्री आ जाएगा, फाइनल वो अपना प्रोसेस पूरा कर लेंगे, प्रक्रिया कानूनी पूरा करके कागज पत्र के साथ आएंगे, उसके बाद बैठ करके हम लोग बीच में बात होगा कैसे क्या करना है। आपकी दुकान है यहाँ पे? हाँ जी हाँ, दुकान है, दुकान है। मेरा श्रृंगार दुकान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विकास कुमार साव नाम है, श्रृंगार संगम बोल के मेरा दुकान है। दुकानदारों को दुकान खाली करने को बोला जा रहा है, क्या है पूरा मामला? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो केस है ये 1969 से 69 से चल रहा है, और मेरे पितामह, मेरे दादाजी स्वर्गीय बनारसी लाल अग्रवाल ने इस केस को लॉन्च किया था, और वो केस अभी तक चल रहा है। हम लोग तीसरे जनरेशन लड़ रहे हैं, और हम लोग को कोर्ट से डिग्री प्राप्त हुई है, और नाजिर साहब अपॉइंट हुए हैं कि आप जगह खाली करा के हम लोग को दिया है। तो उसी के लिए नाजिर साहब आए हैं, उनके साथ हम लोग आए हैं जगह खाली कराने के लिए। तो मतलब इन दुकानदारों का कहना है कि जो भाड़ा ये लोग दे रहे थे उस समय कोई और मालिक था, अभी नया मालिक देख रहे हैं सडनली। हाँ, तो मालिक सडनली का बात गलत है ना, ये बात नहीं बोलना चाहिए था, सही बात नहीं है। सबको सब चीज़ की जानकारी है, मिनट की जानकारी है, और जो मालिक था वो हारा है। तो ऑब्वियसली जब मालिक हार जाता है तो कानून बोलता है भाई कि जो उसके मातहत हैं उनको स्वतः उनका अधिकार खत्म हो जाता है, जितना हम जानते हैं कानून। बात भाई कानून में बहुत पेश होता है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनको खाली कर देना चाहिए। वही नाजिर बाबू आके आग्रह किए हैं कि आप खाली कर दीजिए, नहीं तो अगली बार हम आएंगे तो हो सकता है कि हमको कुछ और कार्रवाई करनी पड़े, जो कि अच्छा एक सबब नहीं होगा, जो कि हम भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का हो। लोग कमा खा रहे हैं तो इस तरह से नहीं हो, जो सहूलियत से काम हो वही अच्छा है। तो चूँकि अब आपके पास मालिकाना हक है, ये लोग बहुत दिन से यहाँ पर व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके स्तर से किस सर हक तो मांगते मांगते 50-60 साल पार हो गया। पहले से ही लैंडलॉर्ड हम ही लोग हैं, वो तो कभी लैंडलॉर्ड थे ही नहीं। लेकिन ठीक है, जो जैसी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया अपनी जगह चलती है, न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह चलती है, उससे हमको कोई गुरेज नहीं है। अब जब स्थिति आ गई है, हर किसी को हर कुछ मालूम है। पिछले साल भी जून महीना में नोटिस हुआ था खाली करने का, 5 मई को नोटिस हुआ है, अब 9 मई का नोटिस हुआ इनको, तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। तो अभी मतलब क्या सभी दुकानें खाली करवाने का प्लान है या फिर? नहीं, नाजिर साहब ने कहा है कि 10 दिन का समय देते हैं आप। दुकानदारी हो रही है, मेरे बाप दादा इसको क्या होने वाला है आज बिना दुकान का, ये क्या बोलते हैं उसको, बिना नोटिस का और बिना डिग्री का आके पहुंच के पुलिस का ये कस्टडी में करना कोशिश कर रहा है, और हम लोग का हरस कर रहा है। बहुत परेशान हम लोग हैं,
और इसी को सही माध्यम से देखा जाए और हम लोग को किसी तरह परेशान नहीं किया जाए। आम पब्लिक हम लोग चौथा पीढ़ी इसमें हम लोग की दुकानदारी हो रहा है। कितने वर्षों से कर रहे हैं दुकान? बोले 80 साल से। 80 साल से। हाँ, कितना दुकानदार है? हम लोग करीब 19 दुकानदार हैं। क्या कुछ मामला है जमीन? मामला है यहाँ पे पैसा के बदौलत केस मुकदमा में ये लोग अपना खर्च करके डिग्री कर लिया है और इसमें कोई पता नहीं कहाँ उसका ज़मीन कहाँ है, क्या है, नहीं है, उसको कुछ नहीं आइडिया। किस में किन दोनों में जो है विवाद चल रहा था? वो अनवर खान और शरद दुधानी के इसमें। कौन के किसका पक्ष में केस लिया? ये पक्ष है, जैसे अनवर खान पे शरद दुधानी जी किए हैं और ये हम लोग को यानी पैसे के बदौलत पूरा जज भी इसमें पूरा बहुत यानी तोड़ मरोड़ के हम लोग को परेशान हो गए हैं। केस मुकदमा में पैसा बहुत खर्च करके जीता है, इसको फोर्जरी बोला जाए और हम लोग बहुत परेशान भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार साहू हुआ।